क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिसमें कोई ना कोई एरर आए, ठीक है, कोई एरर आ सकती है। तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इफ स्टेटमेंट है सारे 1 2 3 एंड 4। तो हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि विच वन इज फॉल्स, विच वन गिव्स द एरर। यहाँ पे है इफ कंडीशन, यहाँ पर हमने क्या किया है, a इक्वल 7, यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन किससे, a की कंपैरिजन 7 से कर रहे हैं, यानी हमें a की वैल्यू दी होगी, कोई a की वैल्यू दी होगी और उस वैल्यू को हम 7 से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या a की वैल्यू 7 के इक्वल है। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम a को लेफ्ट में लिखे और 7 को राइट में लिखे तो हमें पता है कि वो करेक्ट है। बट अगर 7 को लेफ्ट में लिख रहे हैं और a को राइट में लिख रहे हैं तो भी वो करेक्ट है, क्योंकि हम तो कंपेयर कर रहे हैं ना दो चीज की। तो उसकी हमें एसोसिएटिविटी नहीं देखनी है कि वो कहाँ लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है ना। हम दो चीजों की कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, तो कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ इसका भी मतलब वही है जो इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का है कि इफ a इज इक्वल टू 7, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। देन थर्ड वन a इक्वल टू 7, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा था, कंपैरिजन अगर ट्रू होता यानी a की वैल्यू अगर 7 की इक्वल हो रही होती तो इट विल प्रिंट द इंक्लूड हेल्प, जो इसमें लिखा है प्रिंटफ स्टेटमेंट में, इंक्लूड हेल्प, ठीक है। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इफ स्टेटमेंट के अंदर है। हमें ये कोई भी किसी भी तरह से ये इनकरेक्ट नहीं है, बट ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये लेगा a की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब इसके अंदर ट्रू वैल्यू आ रही हो, के अंदर कोई ट्रू वैल्यू आ रही हो। तो जब हम कंडीशन देते हैं तो हम देखते हैं कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है। यहाँ कंडीशन है ना कि a इक्वल टू 7, कंपैरिजन हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया होता a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो भी क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहते हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर ट्रू आता है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रू आ जाता है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जो कि इफ स्टेटमेंट के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ a इक्वल टू 7 है जो कि असाइनमेंट है। 7 क्या है, a की वैल्यू है, और 7 हम कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इफ एनीथिंग अदर देन 0 इज कंसीडर्ड एज ट्रू। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू कंसीडर की जाती है ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो 0 अगर होगी तो फॉल्स बोलेंगे। अगर 0 के अलावा कोई भी इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब a की वैल्यू 7 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि इफ में हमने ट्रू प्रोवाइड किया है। तो जब भी ट्रू होगा इफ स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था, सेकेंड भी करेक्ट है, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें आता है फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसका क्या कोई मीनिंग है? ये एरर देगा या एग्जीक्यूट होगा? अक्सर ये एरर देगा या एग्जीक्यूट होगा? मैम एरर देगा। एरर देगा। एरर कैसे देगा? मैम कांस्टेंट को हम लोगों ने वेरिएबल के इक्वल कर दिया और इक्वल नहीं किया है बेटा, यहाँ पे इसको देखना है हमें। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी हम कोई भी वैल्यू प्लेस करें किसी डिफरेंट वेरिएबल में, बट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल होता है उसकी क्या होती है, एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है ना। यानी इधर हम देखें जो राइट में लिखा हुआ है वो कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, लेफ्ट वाले ऑपरेंड में, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ तो एक वेरिएबल है और ये वैल्यू है। क्या किसी वैल्यू में हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं? एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में तो स्टोर कर सकते हैं, बट किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ एरर आएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तभी करेक्ट होगा जब वो इस फॉर्म में लिखा होगा
एनी वैल्यू और एनी एक्सप्रेशन, हम b प्लस सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी वैल्यू और एनी एक्सप्रेशन विल बी स्टोर्ड टू राइट वेरिएबल, तभी हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसमें एरर आएगी, तो हमारा आंसर है ओनली फॉर 4 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैम इस इसमें जो क्वेश्चन में 19 आते नंबर हैं, का क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर दीजिए। हाँ वही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यस मैम। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, देखो इसको चलो हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो इसका आंसर 0 होगा। 0 कैसे होगा, जो नल की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है सी में, ठीक है। तो x की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, y की वैल्यू 10 ली हुई है, इनिशियलाइज है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है x इक्वल टू वाई इंटू नल, और नल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो इसकी x की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज हुई थी, अच्छा आप लोग समझ गए हो ना क्या हुआ यहाँ पे, कि नल की वैल्यू जो है हमेशा 0 होती है हमारे सी कंपाइलर में। तो जब भी हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 प्लेस हो जाएगा, एंड 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन बाय 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू हमने प्रिंट किया तो 0 आया। If you feel the video valuable for you, please like the video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you find all my videos notifications. If you have any queries and suggestions for me, please post into comment section. Thank you for watching.